अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब है और मैं 2018 से यूज़ कार एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर हूँ। ये जो मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, ये मुझे तकरीबन इसको इसकी वर्किंग में 2 साल लगे। ठीक है। अब बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो रियल ऑथेंटिक वेज के अंदर पैसे कमाना चाहते हैं, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये ऐसा स्किल है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के ये स्किल सीखते हैं तो आप रियल, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, दो चीज़ें हाइड कर रहा हूँ। इसमें रियल ऑथेंटिक वेज के अंदर आप अर्निंग कर सकते हो, वो भी डॉलर्स में, या तो इनकी करेंसी येन, आप देख सकते हैं ये करेंसी येन है। अब ना तो इसमें पेपाल की ज़रूरत है, ना इसके अंदर आपको कोई गेटवेज की ज़रूरत है। पैसे आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आएंगे, क्लाइंट्स आपके वर्ल्ड वाइड होंगे। ठीक है। जिस कंपनी के साथ आप काम करेंगे वो जापानीज़ होगी। आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी 11 मॉडल्स हैं। ठीक है। इस कोर्स के अंदर पहला मॉडल सिंपली इंट्रोडक्शन होगा कि ये क्या होता है। बेसिक्स, बहुत बेसिक्स ही हैं ये पहले मॉडल्स के अंदर, कि ये बेसिक्स क्या है, शिकिन पॉलिसी क्या है, ये प्रोसेस क्या है। ये जो अभी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये बेसिकली जैपनीज गाड़ियाँ वर्ल्ड वाइड जहाँ भी जा रही है ना, इस प्रोसेस के थ्रू जा रही है, और आपने सीखना भी यही है। ठीक है। अगर आपने ये प्रोसेस सीख लिया ना, तो नेक्स्ट स्टेप है क्लाइंट को सेल आउट करना। ठीक है। वो A to Z इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी वैल्यूएबल इनकम मिलेगी। वैल्यूएबल इनकम इसलिए कहता हूँ, ऐसी इनकम जो आपको स्ट्रेस कम दे, अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी एफर्ट्स को ना, मतलब मिसाल के तौर पे मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मुझे सेल करने में मज़ा आए। ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूं कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं या XYZ चेक कर चीज़ें कर रहा हूं जिसमें मुझे पता ही नहीं मुझे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। सेल तो मैं कर रहा हूं। खैर बहरहाल, इसकी जो आउटलाइन है इसके अंदर, जो दूसरी आउटलाइन है इसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये है कि आप एक पाकिस्तानी है, मिसाल के तौर पर आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो एक जापानीज़ है। जिस कंट्री में आप सेल आउट करें, मिसाल के तौर पर आप USA के अंदर गाड़ी बेच रहे हैं। ठीक है। आप जब उसको जापान से एक्सपोर्ट करेंगे गाड़ी को USA, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ ये कि कौन सी टाइप्स ऑफ शिपिंग कौन सी है। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए समझना क्योंकि अगर आप ये समझ सकते हैं तो आपको कॉस्ट कटिंग के अंदर बहुत आसानी होगी, आपको किस शिपमेंट्स के थ्रू लेके जाना है, XYZ। थर्ड जो है वो आपको डिफरेंसेस बताएंगे कि स्टॉक वर्सेस ऑक्शन क्या होता है। ये आप टैब देख रहे हैं, ये ऑक्शन है। ठीक है। ये है स्टॉक। मिसाल के तौर पर ऑक्शन से गाड़ियां आप कस्टमर ऑर्डर पे बाय करते हैं, ये आपका स्टॉक अवेलेबल स्टॉक नहीं होता। मिसाल आपकी इन्वेंट्री नहीं है, आपने सिर्फ कस्टमर ऑर्डर बेस पे ये गाड़ी होती है। जो स्टॉक ये होता है कि जब आप वंस आप बाय कर लें ऑक्शन से तो आपके यार्ड में आ जाता है। ठीक है। इन दोनों की स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि आप स्टॉक की गाड़ियां कैसे बेच सकते हैं, ऑक्शन की गाड़ियां कैसे बेच सकते हैं, दोनों में कमीशन डिफरेंसेस क्या है, XYZ। फिर मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑक्शन प्रोसेस। इसमें ये प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ऑक्शन से बाई कर लेते हैं गाड़ी, तो गाड़ी जाएगी कहाँ पर, फिर उस गाड़ी की कौन सी, मतलब मिसाल XYZ कंट्री में जानी है तो उसमें कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू जाएगी, टोटल एक्सपेंसेस कितने आएंगे, फिर शिपमेंट कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 5 में डिस्कस करेंगे कि इसमें मसलन के कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है, CNF क्या होती है, CIF, FOB प्राइस क्या होती है, कस्टमर को कौन सी प्राइस कोड करते हैं, कौन सा कैसे प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, कौन कौन की प्राइसेस को देखते हुए प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, XYZ। मॉडल 6 के अंदर के कैसे, मॉडल 6 के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी जापानीज कार एक्सपोर्टर को ढूंढ सकते हैं और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और 7 मॉडल के अंदर मैंने इसकी अर्निंग्स एंड मार्केट डिमांड बताई है। ठीक है। हाउ मच मनी यू कैन मेक पर कार। अब आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये 3 गाड़ियों का मेरा कमीशन है। ठीक है। 2,62,000 जापानीज येन। अगर आप करंटली खुद से ही कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं इनटू PKR एक गाड़ी का 1,20,000 समथिंग बन रहा है। तो ये ना एक गाड़ी सेल आउट करने पे 120,000 कमीशन मारा है, और इसके अंदर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, डिपेंड आप किस तरीके से इस पे एफर्ट मारते हैं।
ठीक है, अब 8वें मॉड्यूल में डिस्कस किया है कि आप जो है ना इंटरनेशनल जापानीज सप्लायर के साथ काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी कंपनीज है पाकिस्तान में जो ऑलरेडी सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर सकते हैं। 9 मॉडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करना है। मिसाल के तौर पर एक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जापान में, लेकिन जब आपको एक्स वाई जी कंट्री मिसाल है न्यूजीलैंड में गाड़ी सेल करनी है, तो न्यूजीलैंड के कस्टमर्स को कैसे ढूंढना है, सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, कौन सा आपने अपना कंपटीटर देखना है। कंपटीटर से मुराद ये है कि मैं भी ये न्यूजीलैंड में गाड़ी बेच रहा हूँ, एक्स वाई जी बंदा भी न्यूजीलैंड में गाड़ी बेच रहा है, वो कौन सी अप्रोच ले रहा है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, उस तरह की सेल्स कैसे जनरेट करनी है और उससे अच्छी सेल कैसे जनरेट करनी है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, मॉडल 10 के अंदर मैंने डिस्कस किया है कुछ मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे तकरीबन ये 7वां साल होने वाला है। मुझे क्या एक्सपर्टीज़ है, मैंने क्या सीखा और आप कौन कौन सी चीज़ों से आपको बचना चाहिए ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो सके। लास्ट इसके अंदर मैंने डिस्कस किया अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर आपको मैं सिंपल सी बताऊं, आप सिर्फ गाड़ियां नहीं, ट्रक भी बेच सकते हैं, आप हाई एस वैन्स भी बेच सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। तो ये फर्दर जितनी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करी हैं इसके अंदर, पोटेंशियल गया मार्केट के अंदर। नेक्स्ट जो है वो FAQ है। इसे मुरादे मैं बहुत अरसे से जो काम कर रहा था ना, मैंने देखा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन एंड कंसर्न हैं। सो उसके क्वेश्चन के मैंने सोचा इस क्वेश्चंस के आंसर कर दूं ताकि आप भी क्लियर हो जाएं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि डू आई हैव टू इन्वेस्ट मनी टू स्टार्ट वर्क। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको इस तरह पे हो सकती है कि मिसाल है आप कोर्स की फीस पे कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट अगर आप कंसीडर करते हैं तो वो हो सकती है। सेकंड चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द वर्क जो है ना ये ऑर्गेनिक हो जाता है। मिसाल है ऑर्गेनिक, ये कस्टमर को मैन्युअली रीच आउट करना व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज के साथ, तो उसके अंदर पेड एड्स की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको पेड एड्स के थ्रू काम करने जाए। मिसाल के तौर पर आप फेसबुक पे ऐड लगा के व्हाट्सएप पे क्लाइंट्स को लेकर आके उसको गाड़ियाँ सेल करने, तो ये इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। सेकंड, हाउ मच वुड बी अर्निंग पोटेंशियल। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि ये गाड़ी 785,000 येन की गाड़ी है, तो आपको मार्केट पे ना मिनिमम 10% प्रॉफिट रखना ही है आपने। मिसाल आपकी टोटल कॉस्टिंग इसकी आ रही 1 मिलियन येन, तो 100,000 येन आपने प्रॉफिट रखना है। उसका परसेंटेज आपके साथ शेयर होगा। आप चाहे $1,000 भी प्रॉफिट रखें, 2,000 रखें, 3,000 रखें, $10,000 रखें, डिपेंड करता है आप गाड़ी कौन सी बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, कैन आई वर्क ऑनलाइन फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। सो डेट इज ट्रू, यू कैन वर्क ऑनलाइन फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। आप पाकिस्तान में, UK में, कहीं पर भी हैं, आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्त ये है कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जापानीज सप्लायर, जिसको हम एक्सपोर्टर भी कहते हैं। कुछ लोग एक्सपोर्टर कहते हैं, कुछ सप्लायर कहते हैं, तो वो आपका इस टाइप का काम हो सकता है। विल देयर बी एनी एस्टिमेटेड टाइम आई कैन अर्न मनी। तो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बता दूं, ये जब गाड़ी बाय होती है ना, अगर आपका एक ग्रेडी कस्टमर जिसको आप सेल आउट कर रहे हैं, उसकी पेमेंट मंगाने को, अगर आपने उसकी इस गाड़ी को सेल आउट कर दिया और पेमेंट उसकी मंगा दी, तो विद इन एयर शिपमेंट 15 to 25 डेज लगते हैं। जैसे ही शिप आउट हो जाती है गाड़ी, आपको उसका कमीशन, आप पेबल हो जाते हो उस कमीशन के। मिसाल के तौर पर वो जो एक्सपोर्टर है ना, उसने आपको उसका कमीशन अब पे आउट करना है, क्योंकि वो गाड़ी अब जापान के पोर्ट से निकल गई। तो आप एस्टिमेटेड टाइम ले सकते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, तो आप विद इन 1 मंथ भी कमीशन ले सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, आप सेल आउट कर रहे होते हैं, वो एक जमा हो रही होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मिसाल है 5 गाड़ियाँ बेची, तो वो 3 इस महीने आ गई, 2 अगले महीने आ गई, तो डिपेंड करता है वो आप किस तरीके से वो काम। पहले सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि सीखना है इसको। ठीक है। अच्छा, डू आई हैव टू लर्न जापानीज लैंग्वेज। नो, आपको किसी जापानीज लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी जो कम्युनिकेशन जापानीज एक्सपोर्टर से वो भी इंग्लिश में होगी, और जो कस्टमर हैं जिस कंट्री में आप काम करते, डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादातर 90 to 95% जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में होती है, तो इसमें जापानीज़ का कोई लेन देन ही नहीं है। थर्ड, सिक्स क्वेश्चन, डू आई नीड पेपाल और फॉरेन अकाउंट टू रिसीव मनी। आपको किसी पेपाल और पेयोनीर अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। जो जितने भी कस्टमर्स की पेमेंट है वो डायरेक्ट जापान में जाके
जापान में सेंड आउट होंगी, तो आपको जो पेमेंट रिसीव होगी एज अ कमीशन, वो आपके लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में रिसीव होगी। इसके अंदर आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। 7 क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू लर्न दिस स्किल? मैं इसका आंसर ऐसे करूंगा, डिपेंड्स ऑन यू। 8, डू यू प्रोवाइड प्राइवेट सपोर्ट? यस, फेसबुक जो जो लोग इस कोर्स को बाय करेंगे उसको प्राइवेट फेसबुक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जो कि पर्सनली मैं बहुत सारी चीज़ों पे उनको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हेल्प आउट करने की। मिसाल है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, किसी सप्लायर से काम स्टार्ट नहीं हो रहा, या कोई भी एक्सवाइजी मसला है, तो मैं अवेलेबल हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह। मिनिमम एज इन क्वालिफिकेशन टू लर्न दिस कोर्स, मैं रिकमेंड करूँगा मिनिमम 18 साल। और सेकेंडली, अगर आपको लिखना और पढ़ने में मसाइल हैं, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो ये आप कोर्स ना करें, ठीक है। बहुत ही अगर लोग ऐसे हैं कि जिनको बेसिक ही लिखने नहीं आती ना पढ़ने आती, तो ये कोर्स करके वो अपना टाइम ज़ाया करें, क्योंकि एजुकेशन इज़ मस्ट। आपको लिखना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हैं तो आपको कम से कम वो चीज़ लिखना तो आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन आई ऑल्सो गेट अ जॉब आफ्टर लर्निंग दिस और जस्ट कमीशन बेस्ड ऑन लर्न? बोथ। अगर आप ये स्किल सीख सकते हैं तो आपकी, अगर जिस शहर में रहते हैं, अगर ये कंपनी की लोकल ऑफिस मौजूद है, आपको जॉब भी मिल सकती है। सेकंड, आपको कमीशन बेस्ड काम भी मिल सकता है, बोथ आपको मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा। आपको जो भी क्वेश्चन कंसर्न से अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।